दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जो कि हमारे डिफेंस से जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना। यहाँ पर आप ये ड्रोन को देख पाओगे, इसे अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन बोलते हैं। और गाइस आपको बताना चाहेंगे ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रोन है। ये एक मानव रहित ड्रोन है। भारत सरकार कई साल से प्रयास कर रही थी कि हम अमेरिका से इस वाले ड्रोन को खरीद पाए, लेकिन अब इसको लेकर के कई बैड न्यूज सामने आ रहे हैं। रशिया के द्वारा भी इस ड्रोन के ऊपर कमेंट किया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि यमन हूथियों के द्वारा अमेरिका के इस ड्रोन को कई बार डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन के द्वारा इस तरह के ड्रोन का यूज किया गया है, जहां पर रशिया ने इस ड्रोन को नस्तानाबूद कर दिया है। तो बात करेंगे इस अपडेट पर कि क्या भारत को ये वाला ड्रोन लेना चाहिए। इस ड्रोन को लेकर के रशिया का क्या कहना है, फिर पूरा अपडेट क्या है, क्या यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स गेम चल रहा है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दोस्तों अपने प्यारे भारत का यूरोपियन कंट्री से ट्रेड स्वेज कैनाल रेड सी के जरिए होता है, लेकिन जब से इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुआ है तब से रेड सी में यमन हूथियों के द्वारा ट्रेड को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शिप वगैरह को लूटा जा रहा है, कई तरह के आतंकवादी अटैक किए जा रहे हैं। और इसको रोकने के लिए अमेरिका ने अलग से एक टीम बना दिया है अपने मिलिट्री फोर्स का, जो की इनसे निपटने का काम कर रही है। लेकिन हूतीस का आतंक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हुआ ये है कि यमन हूथियों के द्वारा अमेरिका के MQ-9B ड्रोन को उड़ा दिया गया है। वो भी एक बार नहीं, कई बार यमन हूथियों ने अमेरिका के MQ-9B ड्रोन को मार के गिरा दिया है। यमन हूथियों के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया था कि कैसे उन्होंने अमेरिका के MQ-9B ड्रोन को गिरा दिया गया है मार करके। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन आर्मी के द्वारा इस ड्रोन को 2 बार मार करके गिरा दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है, इसके कई सीरीज हैं। इसके कई सीरीज को आतंकवादियों के द्वारा रशिया के द्वारा मार के गिरा दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारत इतना ज्यादा पैसा देकर के रशिया से MQ-9B ड्रोन का डील करने जा रहा है, तो क्या ये डील करना सही होगा। जिस ड्रोन को मंगा रहे हैं उसको रशिया के द्वारा यमन हूथियों के द्वारा मार करके गिरा दिया जा रहा है, तो क्या गारंटी है कि ये ड्रोन खरीदने के बाद चाइना के अगेंस्ट हम इसका यूज कर पाएंगे और चाइना इसे मार के नहीं गिरा देगा। जब यमन हूथी आतंकवादी के द्वारा इस ड्रोन को गिरा दिया जा रहा है तो फिर चाइना तो इन आतंकवादी से काफी आगे है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है कि भारत को MQ-9B ड्रोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अमेरिका की MQ-9B ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है वो भारत आई हुई है और वो भारत को 31 MQ-9B ड्रोन बेचना चाहती है। और ये जो डील है ये काफी बड़ा डील है, करीबन $4 बिलियन का। दिस इज द वेरी ह्यूज अमाउंट, $4 अरब। तो अब कई सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं कि भारत एक तरफ आत्मनिर्भर बनना चाहता है, दूसरी तरफ इतने बड़े अमाउंट के डिफेंस डील कर रहा है ना। भारत के द्वारा ये डिसीजन लिया जा रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये वाला जो डील है, इस डील के तहत हम लोग MQ-9B ड्रोन में यूज होने वाले 20% चीज को भारत में बनाए। आगे सरकार इस चीज को लेकर के क्या डील लेती है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हम डील कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कंडीशन ये रखना चाहिए कि अमेरिका MQ-9B ड्रोन का एटलीस्ट कम से कम 80 से 90% टेक्नोलॉजी को शेयर करे, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम लोग MQ-9B जैसे ड्रोन को खुद से बना पाए। या फिर जो 31 MQ-9B ड्रोन का डील हो रहा है उसमें से 20 ही अमेरिका दे, 10-11 को भारत के अंदर खुद से बनाया जाए टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।